नमस्कार, मैं विकास इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे टेक्निकल अटेंडेंट का, जो कि उसके 50 क्वेश्चन रह गए थे। उन बचे हुए क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 आपको देखने को मिल रहा होगा। लोड भार में कैपेसिटर बैंक का प्रयोग होता है वोल्टेज के सुधार हेतु, शक्ति कारक को कम करने हेतु, शक्ति कारक को सुधारने हेतु, मोटर को शीघ्र स्टार्ट करने हेतु। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल करके आ रहा है शक्ति कारक को सुधारने हेतु, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विद्युत करंट से किस प्रभाव द्वारा जनरेटर एवं मोटर दोनों कार्य करते हैं? भौतिक, रासायनिक, चुंबकीय, तापन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है वो है आंसर सी, चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 52 नंबर यानी कि 52 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे कम फ्लैश पॉइंट किसमें होता है? डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, फर्नेस ईंधन। तो यहाँ पे आपका जो फ्लैश पॉइंट सबसे कम होता है वो डीजल में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर ये निकल करके आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा होगा 53 नंबर, मैगर उपकरण का उपयोग किसके माप हेतु किया जाता है? लीकेज रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, लाइन करंट, लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर बी है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, यहाँ पे पेट्रोल इंजन इस पर काम करता है। पेट्रोल इंजन जो होता है वो किस पर काम करता है? ऑटो साइकिल, कनेक्ट साइकिल, डीजल साइकिल, रैकिंग साइकिल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 55 नंबर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम लागू होता है डीसी जनरेटर में, डीसी मोटर में, अल्टरनेट और ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे जो आपका डीसी मोटर है करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 56 नंबर, रेजिस्टेंस के रंग संकेत पर काला रंग दर्शाता है 0, 4, 5, 8। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 0 आपका ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 57 नंबर 57। हवा में पीतल का रंग उड़ जाता है क्योंकि वायु में निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आपका पीतल का रंग उड़ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 58 नंबर, एक बॉडी के गति समय का ग्राफ समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है। इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म्ड स्पीड, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो करेक्ट है, यूनिफॉर्म स्पीड निकल करके आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 59 नंबर, सीमन अथवा MHO की इकाई क्या है? कंडक्टेंस, एडमिटेंस, ए एवं बी दोनों ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आपका, ए तथा बी दोनों इसकी इकाई हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 60 नंबर, अगर एकल प्रावस्था मोटर का कैपेसिटर मोटर को शॉर्ट करता है तो यह शुरू नहीं होगा, यह चलेगा नहीं, मोटर विपरीत दिशा में चलेगा, कम RPM में मोटर उसी दिशा में चलेगा। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यह शुरू नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 61 नंबर, विताल व्यरंजक प्रक्रिया के बाद धातु सख्त हो जाती है और अधिक डट हो जाएगी। भंगुर, मृदु, लचीसा, सख्त। तो यहाँ पे जो
है वो इस प्रक्रिया के माध्यम से आपकी धातु जो है वो भंगुर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 62 नंबर। कच्चा पेट्रोलियम तेल डॉट डॉट तेल होता है, प्राइमरी, फोजिल, ए एवं बी दोनों, सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो फोजिल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाभिकीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, नियोबियम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो यूरेनियम यूरेनियम, थोरियम, नियोबियम, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 64 नंबर। एक शरीर सीधी रेखा में 32 सेकंड में 198 मीटर की दूरी तय करती है, तो शरीर की गति क्या होगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ चाल या गति बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगाइएगा। तो यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है? 198। समय जो दिया है आपका 22 से काट दीजिए, 22 नेमा 198। तो 198 मीटर पर सेकेंड, ये 22 से जब काट देंगे तो ये 9 आएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर वी में है। तो यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 65 नंबर। व्यापित परीक्षण विधि का प्रयोग सामान्यतः पता लगाने के लिए किया जाता है। वह एक डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स, सुपरफिशियल डिफेक्ट्स, टेम्परेरी डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे जो आपका इसका राइट आंसर होगा सरफेस डिफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन लेद के द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो है लेद लिखा है, तो लेथ मशीन होती है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन लेथ के द्वारा किया जा सकता है? टर्निंग लेथ पर की जा सकती है, चैम्फरिंग विद थ्रेडिंग, यानी कि उपरोक्त सभी लेथ मशीन पर कार्य किए जा सकते हैं। थ्रेडिंग, चैम्फरिंग, टर्निंग, ये सभी लेथ मशीन पे आसानी से क्रियाएं की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 66 में डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 67 नंबर। पीतल जिसका मिश्र धातु है वह है ताम्र और जस्ता, ताम्र एवं टीन, ताम्र, टिन एवं जस्ता, इसमें से कोई नहीं। जो आपका पीतल होता है वो ताम्र जस्ता का मिश्रण होता है, जिसे कापर एवं जिंक कहते हैं। तो इसका आपका फाइनली आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 68 यानी कि 68 नंबर। गैस उपभोज्य इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग निम्न में से कौन सी झलाई प्रक्रिया के लिए किया जाता है? TIG, MIG, मैनुअल आर्क, सबमर्ज्ड आर्क। तो यहाँ पे जो आपका 68 नंबर में रिजल्ट निकल करके आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए TIG। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर आपका 1 हॉर्स पावर है वो 746 वाट के बराबर होता है, और बाकी ये ऑप्शन आपके गलत हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है जो वो 1 यानी कि ए नंबर निकल करके आ रहा है। ये तो सभी को साधारण पता होगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्न में से कौन से प्रकाश स्रोत में कम आयु वर्वल होता है? तो यहाँ पे सोडियम वेपर, मरकरी वेपर, इंकडेंसन, हेलोजन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो इंकडेंसन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है 71 नंबर।
विद्युतीय ऊर्जा को मशीनिंग ऊर्जा में बदलने हेतु इस्तेमाल होने वाला उपकरण है? जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो वी है। इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को मशीनरी ऊर्जा में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 72 नंबर। किसके निर्माण के लिए लकड़ी मुख्य कच्चा माल है? पेंट, कागज़, इंक, स्याही, गन पाउडर। तो जो लकड़ी है मुख्य रूप से कच्चा माल कागज़ के लिए है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 में आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 73 नंबर। 1 जूल के बराबर होता है? जो 1 जूल 10⁵5 अर्ग, 10⁻³ अर्ग, 10⁻7, 10⁻11 अर्ग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो 10⁻7 अर्ग जूल के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 74 नंबर। हेलो स्फेरिकल कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य के समक्ष नहीं, कंडक्टर को दिए गए चार्ज के परिमाप के साथ परिवर्तन, गोला के केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तन। तो यहाँ पे जो है आपका 74 नंबर में करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बकलोज रिले का प्रयोग जिसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है वह है मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइंस। तो यहाँ पे जो 75 नंबर का आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के लिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर 76। लोकसभा में सदस्य उनके भाषणों किसको संबोधित करते हैं? प्रवक्ता, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो 76 नंबर का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्पीकर को संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यहाँ पे 77 नंबर है। विश्व का सबसे छोटा देश कनाडा, श्रीलंका, मालदीव, वेटिकन सिटी। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो आपका वेटिकन सिटी है ये विश्व का सबसे छोटा देश है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 78 नंबर। रामायण के लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। यहाँ पर 78 नंबर में आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी जो हैं वो रामायण के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 79 क्वेश्चन में कहा है क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में रन की दर केवल 3.2 थी। शेष 40 ओवरों में रन 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रन की दर क्या होनी चाहिए? तो इसको यहाँ पे आप जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है फाइनली वो निकल करके आ जाएगा 6.25। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद। जो प्रसिद्ध चार मीनार है वो आपकी हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना स्टेट में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 81 नंबर। यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु से कम नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना। तो यहाँ पे जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना, यानी कि कार्यालय के किसी भी पद पर से लाभ ना ले रहा हो। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 82 नंबर। भारत के पहले साइबर सुरक्षा प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे जो आपका 82 नंबर है इसका ऑप्शन दिया गया है दिनेश भट्टाचार्य, गुलशन राय, रमेश अग्रवाल, राजेश गुप्ता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलशन राय जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 83 नंबर। हल करें
लिखा है 2x + 5 बराबर 23 - x। 2x + 5 = 23 - x। तो x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 23। 5 को उधर ले जाएंगे, जो प्लस के हैं तो माइनस में जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 23 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 18। 3x बराबर 18, तो x बराबर 18/3। 18/3। 3 से जब कट करेंगे तिछांक 18, तो x की वैल्यू आपकी 6 निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पे +6 जो है वैल्यू वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 83 का है वो डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर है 84, 84 नंबर। 84 नंबर में देखिए क्या कहा गया है। तो यहाँ पर 84 नंबर में बोला गया है कि दिए गए वाक्य के लिए सटीक WH शब्द चुनें। तो यहाँ पे विच, वाई, वेयर, व्हेन जो है कि यहाँ पे विच एनिमल डू यू लाइक, विच ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि आपका ये करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ 85 MS एक्सेल में, MS एक्सेल जो होता है उसमें रा एवं कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं। तो यहाँ पर सेल लेवल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको वर्कशीट कहते हैं। तो 85 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 यानी कि 86 नंबर। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाएं रखने वाले एकमात्र कौन सा भारतीय राज्य है? मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा। यानी म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ में जिसकी भूमि सीमाएं मिलती हों तो वो ऐसा कौन सा राज्य है? तो वो यहाँ पर मिजोरम ऐसा जो राज्य है वो जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से टच होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 87 नंबर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ओरेकल, जावा, मैटलैब, पेंड्रियम। तो यहाँ पे 87 नंबर में आपका ऑप्शन का जो है रिजल्ट है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेंटियम, जो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 88 नंबर। 66 क्यूबिक सेंटीमीटर चांदी को एक तार में खींची गई है जिसका डायामीटर 1 mm, तो तार की लंबाई मीटर में कितने के लगभग होगी? यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको जो 66 है क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 66 सेंटीमीटर की घात 3 ये आपको आयतन दिया है, और एक तार में खींचा जाता है। जो तार एक बेलनाकार होता है तो बेलनाकार तार का आयतन πr² हो जाएगा, h यानी आपकी लंबाई हो जाएगी। तो हम h यानी कि इसकी लंबाई निकालनी है, पाई और r² को हम नीचे इधर लाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले 66 सेंटीमीटर घात 3 को हम चेंज कर लेंगे मिलीमीटर में, क्योंकि हमको यहाँ पे इधर डायामीटर दिया है 1 mm। तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक क्यूबिक यानी घन का आयतन दिया है। घन का आयतन होता है 1/3 πr² बराबर आपको 66 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 660 हो जाएगा। तो यहाँ पे एच हमको ज्ञात करना है, तो इसको इधर रखेंगे 660 बटे में पाई इंटू r² की वैल्यू हो जाएगी। जब व्यास आपको दिया है 1 मिलीमीटर तो 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, गुणे 0.5 मिलीमीटर इंटू, और पाई का मान जब हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा, और ये 3 इधर है जो इधर ये भी गुणे में जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 84। तो इस तरीके से लगेगा कि आपको क्या कर देना है कि करना होगा कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h जो कि बराबर है आपका 66 के। इसको हम क्योंकि यहाँ पे आपको जो डायामीटर दिया है मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये दिया है, इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये 660 हो जाएगा। और यहाँ पर r का वैल्यू
1 नहीं, क्योंकि ये डाया है तो डाया का आधा त्रिज्या हो जाएगी 0.5, आर की जगह पे रखेंगे, उधर ले जाके एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 84 आपका निकल करके आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 84। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक निश्चित काम 60 पुरुषों द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जा सकता है, लेकिन 2 दिन बाद 30 पुरुषों को अन्य काम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। विचार करते हुए कि काम को पूरा होने तक कोई अन्य परिवर्तन नहीं होगा, कुल दिनों की गणना होगी। तो यहाँ पे ये जो मैथ के क्वेश्चन है सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसका राइट आपको आंसर ऐसे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 8 दिन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 90 नंबर, 4761 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल है जो वो 69 निकल कर आएगा। आपको वर्गमूल निकाल लेना है। इसमें इधर 6 से भाग देंगे, 6 रंग 36, और तो बचा यहाँ पे कितना 1 11, ऊपर से इतना उतार लेंगे 61। तो यहाँ पे हम फिर 9 लिखेंगे, 6 6 12 9, फिर 9 से गुणा करेंगे इधर, 9 में 81 का 1 हो जाएगा इधर, और 81 का 1 हो जाएगा, कैरी 1, 9 1 9, 9 दूनी 18, 8 26, 9 1 9 2 11। तो ये पूरा कट गया। तो आप इस तरीके से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे 69 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, 350 का 40%, 3450 का 50%, 50/100 कर दीजिए इसको, इसका 50% और 50/100 और कर दीजिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0, इस 0 से इस 0 को काट दिया, 5 दूनी 10 यानी 20 आया, 20 पंचे 100। तो यहाँ पे 5 बचे, 5 से इसको काट दिया, 5 चक्कू 20, 4 आया, 4 से इसको डिवाइड जब करेंगे, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 4 8 32, 4 में 36 होता है। सॉरी, यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रही है। 3450 है, 3450 का 40% और इसका 50%, 50/100 कर लीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए। तो 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 इधर हुआ। तो 345 का 2 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 से 45 दूना 90, और 690 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे 345, अगला स्टेप में देख लीजिए, 345 आपका बचा था और गुणे 2, तो इसकी गुणा करेंगे तो 2 पंचे 5, 2 पंचे 10, कैरी 1, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 3 6, तो 690 आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रैम का फुल नेम पूछा गया है। तो रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एडिशन मशीन, रीड ऑपरेट। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचतंत्र की मूल रचना किसने की थी? जो पंचतंत्र की मूल रचना किसने की थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर है समुद्रगुप्त, कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। तो यहाँ पे जो विष्णु शर्मा जी ने इस रचना इसकी की थी, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 94 नंबर, भारत में पहली रेलगाड़ी किस स्थान से
किस स्थान के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से दादर तक, मुंबई से चेंबूर तक, मुंबई से कुर्ला तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर दूरी मात्र तय की थी सबसे पहले। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल शब्द के सटीक विपरीत शब्द चुनिए। आर्टिफिशियल, रेड, नेचुरल और ट्रूथफुल, सॉलिड। तो यहाँ पर जो आपका 95 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेचर। इसका एकदम सटीक विपरीत है। 96 इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का मस्तिष्क है? कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे 96 में जो कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है वो सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वह देश जो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश। तो उगते हुए सूर्य का देश जापान है, आपको पता होना चाहिए। रूस, कोरिया, हालैंड ये नहीं है। तो उगते हुए सूर्य का देश है जो कि जापान है। 97 में आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 98 नंबर। FDI का अर्थ होता है, FDI फॉरेन डिवर्स इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डीलर्स इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 98 में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 99 नंबर। 99 नंबर में 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई की माँ एक्स है परंतु वाई की बेटी नहीं है, तो वाई का एक्स से क्या संबंध है? यहाँ पे जो वाई है, एक्स, वाई की माँ एक्स है, जो वाई है इसकी माँ एक्स है, ये माँ हो गई। माँ को हमेशा अपने से ऊपर लिखते हैं। तो और जो कि वाई है ये एक्स की बेटी नहीं है, बेटी नहीं है तो फिर ये बेटा होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दामाद होगा नहीं, बहन होगी नहीं, कोई संबंध नहीं। यहाँ पे संबंध इनका माँ बेटे का है। तो यहाँ पर बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 100 नंबर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में APJ का पूर्ण रूप क्या है? APJ का है अखिल पतित जैनुलाब्दीन, अखिल पति जलालुद्दीन, अखिल पति जैनुलाब्दीन। तो अगला ऑप्शन यहाँ पर डी है, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फुल नेम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम। दोस्तों यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन थे सभी सॉल्व हो गए हैं। जो टेक्निकल अटेंडेंट का पेपर था इसको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। दोस्तों यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, धन्यवाद।